हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये फॉक्सटेल के 2 टोनर्स का रिव्यू। अब इनको लॉन्च हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं ये, इसको न्यू लॉन्च नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी काफ़ी प्रोडक्ट्स आ गए हैं उनके। बट मैं इनको टेस्ट कर रही थी, ट्राई कर रही थी एंड आई लिटरली फिनिश्ड इट। लाइक ये यहाँ पर है, ओके, एज यू कैन सी, यस यू कैन सी हियर, फोकस आ रहा है कैमरा का इधर, सी हियर इज़ द लाइन, इफ यू कैन सी, है ना, ये यहाँ पर आ गया है। आई हैव यूज्ड इट दैट मच एंड ये मैंने इतना यूज़ नहीं किया, एज यू कैन सी इट इज़ राइट हेयर, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, फोकस इज देयर नाउ, या नाउ यू कैन सी, फोकस या नाउ यू कैन सी, राइट। सो ये भी यहाँ है, इसको भी मैंने काफ़ी हद तक यूज़ किया और इनके यूजेज में इतना डिफरेंस क्यों है ये भी मैं बताऊंगी। सो प्राइमरली हम इसके नॉर्मल डिटेल्स से जाते हैं। सो दीज आर फॉक्सटेल के टोनर्स, अभी तक उनके यही टोनर्स हैं एंड दीज आर प्राइस्ड एट ₹399। ओके, दोनों 400 रुपये की रेंज के ये टोनर्स हैं एंड वन इज़ फॉर एक्सफोलिएटिंग एक्शन एंड वन इज़ फॉर ग्लोई लुक एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे। दिस इज़ लाइक एवरी डे स्किन केयर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ लाइक जस्ट जो आपका फेस मिस्ट बोल सकते हो आप, मेकअप सेटिंग स्प्रे बोल सकते हो आप, काइंड ऑफ थिंग। सो एक्चुअली में अगर आपको कोई स्किन केयर के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए देन गो फॉर इट, बट अगर आपको मेकअप सेटिंग स्प्रे चाहिए जिसको आप बीच बीच में फेस मिस्ट की तरह यूज़ करो देन दिस इज़ इट। ओके, सो इवेंचुअली आई वॉज होपिंग कि ये ज़्यादा पसंद आएगा मुझे, बट ऐसा नहीं हुआ, मुझे ज़्यादा पसंद ये आया। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे अभी के अभी क्लियर कर देती हूँ, जिनकी भी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, डूड आप इन दोनों को लगा के अपनी स्किन पे नहीं छोड़ सकते। मेरी स्किन ऐसी है कि अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाती हूँ जिसमें ग्लिसरीन होती है या कुछ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे ना मुझे अपने फेस पे हीट फील होती है। हालांकि वो इंग्रेडिएंट्स मेरे स्किन को मॉइस्चर देने में या ऐसी चीज़ों में रिकमेंडेड होते हैं, बट इवेंचुअली मुझे वो सूट नहीं करती बिकॉज मुझे हीट जैसा फील होता है। लाइक ग्लिसरीन वाले प्रोडक्ट्स में नहीं लगा सकती बिकॉज वो मुझे अजीब लगता है। सेम थिंग इज़ विद दीज 2 प्रोडक्ट्स। अगर आप इन्हें लगा के वाइप ऑफ करोगे तो ठीक है, बट अगर आप सोच रहे हो कि लगा के छोड़ दोगे, इवेंचुअली जो स्किन का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया और वही चीज़ अगर आप फील करते हो तो फिर यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। नाउ आई गो विद सम मोर डिटेल्स। सो जैसे ये यहाँ पर क्लेम करते हैं that this one tightens your pores and improves skin texture, okay, and this has 5% lactic acid, hyaluronic acid and niacinamide, and this is meant for all skin types. Okay, so this is a nice thing. Same thing is here. So this is multivitamin glow toner plus makeup setting spray, and this is supposed to hydrate your skin, brighten your skin, and it makes makeup last longer. Okay, इसके अंदर विटामिन सी है, प्रो विटामिन B5 है एंड नाइसिनामाइड है ऑब्वियसली, और ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। सो व्हाट हैपन्स इज कि इसके साथ आई यूज़ इट एज माई स्किन केयर रिजिमे। तो जब मैं टोनर यूज़ करती हूँ, मैं इसको यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में और इवनिंग में एंड लिटरली इट टेक्स अवे द गंक। ओके, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, ये लिटरली जो है ना, और ऐसा नहीं है कि मैंने फेस वॉश नहीं किया था, मतलब आप वीडियो में देखोगे तो ऐसा नहीं था कि मैंने फेस वॉश नहीं किया था, मेरा फेस वॉश किया हुआ था। देन आफ्टर देयर इज़ अ लॉट ऑफ गंक और वो रहता है, आपको पता नहीं चलता है। सो ऐसे टोनर्स जिनकी स्किन, किसी किसी की स्किन होती है ना, वो ज़्यादा डर्ट को एक्यूमुलेट करती है। सेम थिंग इज़ विद मी, मुझे बहुत ज़्यादा डेड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन जो है, क्योंकि ऑयली है तो बहुत ज़्यादा वो गंदगी एक्यूमुलेट भी करती है, तो कई बार वो नॉर्मल क्लेंजर से नहीं जा पाती। ओके, सो ऐसे टोनर्स काफ़ी काम आते हैं। सो उस वे में इसने काफ़ी काम किया, बट जो इनका क्लेम है कि ये पोर्स को टाइटन कर रहा है, मेरी स्किन को टेक्सचर फ्री कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो मेरी स्किन टेक्सचर फ्री हुई और मतलब इम्प्रूव नहीं हुआ कुछ भी टेक्सचर, और ना ही ऐसा कुछ मुझे पोर्स में टाइटनेस फील हुई इसके बाद। ओके, मैं और भी स्किन केयर करती हूँ तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इससे कुछ ऐसा मैजिकल हुआ, नथिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जस्ट इट्स अ गुड टोनर। अगर आप अपनी स्किन में क्लेंजर के बाद टोनर को लगा के वाइप ऑफ करना पसंद करते हो, डर्ट हटाना पसंद करते हो, दैन इट इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इस चीज़ में ये अच्छा काम करता है। ओके, एंड दैट्स वाई आई यूज इट लाइक हेयर। ओके, ये यहाँ पे है। सो उस चीज़ में इसने अच्छा काम किया। अपोजिट में है दिस पिंक वन। ओके, फर्स्टली दिस इज मेकअप सेटिंग स्प्रे।
तो आई वुड से कि मैंने इसे 1-2 बार मेकअप लगा के यूज़ किया एंड इट वाज गुड। ओके, बिल्कुल डूई फिनिश तो नहीं थी, बट यस जो ड्राइनेस थी वो चली गई एंड मेकअप वाज लुकिंग हेल्दी। हेल्दी लग रहा था मुझे मेरा मेकअप, ठीक है, मेरी फेस अच्छा लग रहा था मुझे। बट आई वुड नॉट से कि लास्ट लॉन्गर, थोड़ा सा ही ज़्यादा लॉन्ग लास्ट किया मेरा मेकअप। मतलब अगर जैसे वो मैंने फाउंडेशन वेयर किया था 6-7 घंटे बाद वो वेयर ऑफ होने दिखता है कि वेयर ऑफ हो रहा है, तो वो 6-7 घंटे, थोड़ा सा ही 15-20 मिनट, आधे घंटे का ही ऐसा डिफरेंस था। ऐसा कुछ नहीं था कि 12 घंटे तक मुझे कुछ ना दिखा हो, ऐसा नहीं था। सो इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल मेकअप सेटिंग स्प्रे, नथिंग फसी। बट एज पर द प्राइस पॉइंट, बिकॉज अच्छे मेकअप सेटिंग स्प्रे आपको अफोर्डेबल नहीं मिलते हैं, सो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग इट इज़ गुड। ओके, तो अभी तक आपने मेकअप सेटिंग स्प्रे ट्राई नहीं किया है और यू आर लुकिंग फॉर एन अफोर्डेबल मेकअप सेटिंग स्प्रे कि वो 5-6 घंटे आराम से रोक ले, देन इट इज़ गुड, इट इज़ एक्चुअली गुड। साथ ही में अगर आप इसको ग्लो टोनर के लिए लेना चाहते हो या नॉर्मल स्किन केयर रेजिमे के लिए लेना चाहते हो, तो आई वुड से स्किप दिस टोटली, गो फॉर इट, क्योंकि मुझे इसमें स्किन केयर वाला ऐसा वाला कुछ दिखता नहीं है। एंड आप इसको एज अ फेस मिस्ट यूज़ कर सकते हो। दिन में कभी भी आपका मन करे, आपको रिफ़्रेश होना है, अपने फेस को रिफ़्रेश करना है, यू कैन यूज़ इट एज अ फेस मिस्ट। एंड क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स भी अच्छे डाल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली लगाओगे देन इट इज़ ओके। बट आई एम अगेन सेइंग, अगर आपको एज अ स्किन केयर रेजिमे के लिए कुछ चाहिए, दिस इज़ द थिंग फॉर यू, यू कैन गो फॉर इट टोटली। सो हियर आई कंप्लीट माई वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, दीज आर ऑल माई व्यूज़। मैंने इसको लिटरली यूज़ किया है 2-3 महीने एंड दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। और इसी तरीके से आप चूज़ करना है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज रह गए हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। कभी कभी रिप्लाई लेट होता है, बट मैं रिप्लाई हमेशा करती हूँ। सो मैं मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। टिल देन, बाय।